आइए चलो, आज आप लोग को जो है वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क की चर्चा कर रहा हूँ, जो आप लोग को प्रॉब्लम जो आपको मिलेंगे डिफरेंट टाइप के, उन डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स में ये आपको अक्सरहा इस तरह का मिलेगा, फ्रिक्वेंटली आपको मिलेगा इस तरह का सिचुएशन, ठीक है। एंड वो सिचुएशन है, वैसे तो हो सकता है कि पार्टिकल पे बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हों, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे फोर्सेज हो सकते हैं जो हमेशा पार्टिकल के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। पार्टिकल अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि उस पार्टिकल पे कुछ ऐसे फोर्स लग रहे हों, सभी फोर्स नहीं, कुछ ऐसे फोर्सेज पार्टिकल पे लग रहे हों जो पार्टिकल के वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो जो फोर्स हमेशा पार्टिकल के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा, उस फोर्स के द्वारा वर्क डन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में शून्य हो जाएगा, इट विल बी जीरो। माने वर्क डन बाय ए फोर्स विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो। तो पहले हम आप लोगों को कुछ सिचुएशंस दिखा रहे हैं और उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं जहां आप लोग देखिएगा कि कौन सा फोर्स पार्टिकल के वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, उसी का चर्चा हम करने चल रहे हैं। आइए आप लोग देखिए, ये हम आप लोग के लिए एक कुछ फिगर हम आप लोग के लिए ड्रॉ कर दिए हैं ताकि हम लोग का टाइम बच सके। इसके लिए देखिए क्या किए हैं आप लोग। यहाँ देखो, एक बहुत सिंपल सा सिचुएशन है जिसमें ये तुम्हारा एक हॉरिजॉन्टल ये है, एक हॉरिजॉन्टल सतह है। आपके जानकारी के लिए ये जो दिख रहा है, ये वाला जो है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ये वाला एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। यहाँ देख लीजिए, ये जो दिखाया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये जो लाइन है ऐसे ऐसे जो हम बनाए हुए हैं, और ऊपर वाला जो लाइन आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपका ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। दिस वे इसको हम ऐसे बना दे रहे हैं। आप देखिए, सपोज करिए ये जो लाइन है, आप लोग इसको गौर से देख लो। यहाँ जो लाइन दिख रहा है ऐसे समझो, ये जो लाइन है तुम्हारा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ओके। और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो है ये ब्लॉक रखा गया है ऐसे। आप लोग देखो कि यहाँ पर हम एक ब्लॉक रख दिए हैं ऐसे, ये ब्लॉक है, ठीक है। और ये ब्लॉक जो है हॉरिजॉन्टली माने इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फिसलते हुए आगे बढ़ रहा है। तो जब ये फिसलते हुए आगे बढ़ रहा है हॉरिजॉन्टल टेबल पे, तो तय है कि पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसे होगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा वेलोसिटी हमेशा। पार्टिकल जहाँ भी जाएगा इसका वेलोसिटी, हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं। तो पार्टिकल का वेलोसिटी मैग्नीट्यूड चाहे जो कुछ भी हो, इतना तो तय है कि वेलोसिटी जो होगा हॉरिजॉन्टल होगा। ये ब्लॉक अगर हॉरिजॉन्टल टेबल पे फिसल रहा है तो इसका वेलोसिटी जब होगा तो हॉरिजॉन्टल होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम दो तरह का फोर्सेस पे दिखा रहे हैं। एक तो mg दिखा रहे हैं। मान लीजिए इस ब्लॉक पे, ब्लॉक का मास अगर m है, ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक का मास मान लो, ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक का मास जो है तुम्हारा m है ऐसे। तो इस ब्लॉक का मास अगर m है ऐसे, तो इस पर फोर्स mg लग रहा होगा। ये देखिए नीचे की तरफ दिखाए हुए हैं यहाँ आप लोग को, ये आपका जो है यहाँ देखिए, ये जो फोर्स है आपको mg लग रहा होगा। ये जो फोर्स है आपका mg, ये व्हाइट वाला जो एरो दिखाए हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है? mg को इंडिकेट कर रहा है। तो देखो, अगर मान लीजिए यहाँ से हम बात करें, यहाँ पे एक स्थान हम 1 मार्क कर देते हैं, यहाँ से मान लीजिए शुरुआत हुआ, ये आपका ये पोजीशन नंबर 1 को इंडिकेट कर रहा है, और मान लीजिए ये बीच का पोजीशन है, और ये हमारा मान लीजिए पोजीशन नंबर 2 है, और ये पोजीशन नंबर 3 है। तो 1 2 3 होते हुए ब्लॉक आगे बढ़ा है। तो 1 से 3 तक जाने के क्रम में इस पर एक mg बल लगा हमेशा नीचे की ओर, और इसका वेलोसिटी आप लोग देख रहे हो। इसका जो वेलोसिटी तुमको फिगर में दिखाई दे रहा है, ये जो पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, ये जो पार्टिकल का वेलोसिटी है ऐसे, यहाँ से सपोज करो कलर चेंज कर दे रहे हैं इसी पे, ऐसे देखो, ये जो दिखाए हुए हैं ऐसे, ये समझो कि यहाँ ये इसका वेलोसिटी है,
तो तुम लोग के जानकारी के लिए ऐसे अगर ये जा रहा है, ठीक है, तो आसानी से समझ सकते हो कि ये वेलोसिटी यहाँ पर जो बनाए हुए हैं ये इसका वेलोसिटी है, सपोज करो दिस वे, तो इसका वेलोसिटी और इस पर लगने वाला फोर्स ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ भी देखो ये क्या है, ये अगर सिचुएशन ऐसे बन रहा है, इसमें ऐसे जो सिचुएशन है तो ये तुम्हारा ये 90 डिग्री, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो ऐसे है ऐसे वेलोसिटी है ये तुम्हारा 90 डिग्री। तो क्या समझे आप लोग कि वेलोसिटी और mg जो है अगर हॉरिजॉन्टल टेबल पर ब्लॉक अगर फिसलेगा तो पार्टिकल का वेलोसिटी और इसका mg हमेशा यहाँ 90 डिग्री पर है। फिर आप नॉर्मल फोर्स की बात करो, ये देखो तो ये नॉर्मल फोर्स तुम लोग को दिखाई दे रहा है, ये पार्टिकल पर लगने वाला ये नॉर्मल फोर्स है। यहाँ पे देखो ये जो नॉर्मल फोर्स ऐसे जो दिखाए हुए हैं इस तरह से, इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि आप लोग समझ में आ जाए। तो आप लोग देखो तो ये नॉर्मल फोर्स, इसको हम लोग बोलें कि ये पार्टिकल पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स है। तो नॉर्मल फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच में देखो तो ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं। यहाँ से ये नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन जो है ये ऊपर की तरफ है और वेलोसिटी ऐसे है। ये कोण कितना है तुम लोग का, इट इज 90 डिग्री। तो या यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये नॉर्मल फोर्स और फिर ये तुम्हारा वेलोसिटी नॉर्मल ऊपर की ओर है। ये नॉर्मल आप लोग देखो तो ये नॉर्मल फोर्स तुम्हारा ऊपर की तरफ, ये नॉर्मल फोर्स तुम्हारा ऊपर की तरफ और ये तुम्हारा वेलोसिटी ऐसे, तो कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री। फिर इस फिगर में देखो यहाँ पर भी ये नॉर्मल फोर्स तुम्हारा ऐसे, ठीक है, नॉर्मल फोर्स ऐसे और ये भी नॉर्मल फोर्स है तुम्हारा यहाँ, ये नॉर्मल फोर्स जो कि अपवर्ड है और ये जो वेलोसिटी दिख रहा है तुम्हारा ऐसे है, ये कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब आप लोग क्या देखोगे, ये नॉर्मल फोर्स और वेलोसिटी ये दोनों भी हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री पर है। फिर आप इस सिचुएशन में देखो, यहाँ पे ये सिचुएशन हो गया तो आप लोग क्या देखें कि ये जो है ये जो नॉर्मल फोर्स हो रहा है ऐसे, आप इस फिगर में आप सीखे क्या कि अगर हम लोग नॉर्मल फोर्स को दिखावें पोजीशन 1 से पोजीशन 3 तक जाने में, तो तुम्हारा नॉर्मल फोर्स ऐसे है, ये नॉर्मल फोर्स ऐसे है तुम्हारा। आप वेलोसिटी की बात तुम कर रहे हो और तुम्हारा वेलोसिटी कुछ ऐसे है, ऐसे बुझो। तो ये हमेशा जो है तुम्हारा ये नॉर्मल फोर्स और तुम्हारा ये वेलोसिटी ये कैसे हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। अगर mg की बात कर रहे हो तो तुम्हारा mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड है और तुम्हारा फिर जो है ये mg ऐसे हो गया और तुम्हारा वेलोसिटी ऐसे है। इसमें भी देखो यहाँ जो है ये वेलोसिटी है ऐसे और ये तुम्हारा mg है। तो mg और वेलोसिटी ये भी हमेशा 90 डिग्री पर रह रहा है। तो आप लोग को दिखाएंगे, वो तो डेरिवेशन करना है, पहले आपको ये सिचुएशन दिखा रहे हैं कि इस तरह के सिचुएशन होगा तो कौन वेलोसिटी के लंबवत है हमेशा। तो ये आप क्या देखें कि ये अगर इस तरह से मूव करेगा तो नॉर्मल फोर्स भी वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर है और mg जो है वो भी वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर है। ये फिगर नंबर 1 हो गया। ये देखिए अब फिगर नंबर 2 पे आप लोग लौटिए। इस फिगर नंबर 2 को देखिए, इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें हम क्या किए हैं कि आप ऐसे समझो कि ये पेंडुलम का एक बॉब है, पेंडुलम का एक बॉब है और इसको यहाँ पर जो है हम लोग एक पेग से उसको बांध दिए हैं। एक कांटी, एक नेल बुझे, यहाँ पर एक नेल गाड़ दिए हैं, कांटी गाड़ दिए हैं और उसमें से इसका धागा को लटका दिए हैं और ये उसका बॉब है, ठीक है। और बॉब को क्या किया गया है कि एक वर्टिकल सर्किल में घुमाया गया है इसको। ये जो है ऐसे बुझिए कि पेंडुलम के बॉब को बांध करके और उसको जो है एक वर्टिकल सर्किल में इस तरह से घुमा दिया गया, ऐसे ये वर्टिकल सर्किल में घूम रहा है। या यहाँ पर बुझिए इस कांटी में इसको बांध करके इस तरह से इसको थ्रो किया गया है कि ये पूरा सर्किल में ऐसे ये घूम पा रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये ऐसे जो है अब देखो तो तुम लोग सिचुएशन में
इसमें हमारा टेंशन के फोर्स पर हम लोग बात करेंगे। आप ये देखो, ये धागा है तो आप लोग जानते हो कि इसमें जो टेंशन का जो फोर्स होगा तुम्हारा, ये इस पर लगने वाला जो टेंशन का फोर्स है, ऐसे टेंशन के फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर जो है ये धागा में एक तनाव का बल होगा, ये धागा है तो धागा के द्वारा इस पर ऊपर की ओर एक टेंशन का फोर्स लग रहा होगा, दिस वे धागा के लॉन्ग लगेगा टेंशन का फोर्स, ठीक है। यहाँ पर जब ये पहुँचेगा तो टेंशन का फोर्स ऐसे हो जाएगा, ये धागा के द्वारा ब्लॉक पर लगने वाला टेंशन का फोर्स ऐसे, यहाँ पर पहुँचोगे तो टेंशन का फोर्स तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर पहुँचोगे तो टेंशन का फोर्स ऐसे, टेंशन का फोर्स जब होगा तो धागा के लॉन्ग होगा, धागा के सीध में होगा, यहाँ पे आओगे तो ये तुम्हारा टेंशन का फोर्स ऐसे, देख लो आप लोग, ये टेंशन का फोर्स। इसी तरह से जहाँ भी जाएगा ये तुम्हारा टेंशन का जो फोर्स होगा, जब होगा तो धागा के लॉन्ग होगा, देखते जाओ, यहाँ पे टेंशन का फोर्स ऐसे और यहाँ पे टेंशन का फोर्स तुम्हारा ऐसे। ये धागा के द्वारा पेंडुलम के बॉब पे जो टेंशन का फोर्स लगेगा, ये टेंशन का फोर्स को अगर हम टी से डिनोट करें, ऐसे टी से डिनोट करें तो यहाँ टेंशन का फोर्स ऐसे होगा, ये यहाँ पर ये टेंशन का फोर्स, यहाँ टेंशन का फोर्स, ये टेंशन का फोर्स, ये टेंशन का फोर्स, आप देखते जाओ सब जगह पे टेंशन का फोर्स, ये टेंशन का फोर्स। तो देखो तो आप लोग ये कहीं भी घूमेगा, अगर एक सर्किल में घूम रहा है और धागा से बांधा हुआ है पेंडुलम का बॉब, तो टेंशन का जो फोर्स बॉब पे लगेगा ये धागा के लॉन्ग लगेगा। और तुम लोग जानता है कि जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो पार्टिकल के वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट की दिशा में होगा। तो इस बिंदु पे अगर वेलोसिटी की बात करें ऐसे, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे है, ऐसे, ये वेलोसिटी है ऐसे, यहाँ पर पहुँचोगे तो तुम्हारा वेलोसिटी ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर पहुँचोगे तो वेलोसिटी ऐसे हो जाएगा, ऐसे। यहाँ पर पहुँचो, यहाँ पर जाओगे तो वेलोसिटी तुम्हारा ऐसे, यहाँ पर जाओगे तो वेलोसिटी ऐसे, यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ देखो, यहाँ पे आओगे तो वेलोसिटी तुम्हारा ऐसे, देखते जाओ, यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे, हमेशा पाथ के टेंजेंशियल। अब समझ में आ गई होगी बात कि अगर एक पेंडुलम के बॉब को धागा में बांध करके अगर घुमाया जा रहा है, ठीक है, तो जब आप इस तरह के सर्किल में हम घुमा रहे हैं पूरे को, पेंडुलम का बॉब ऐसे जा रहा है, या मान लो कि पत्थर का टुकड़ा ही है, एक पत्थर के टुकड़ा को धागा से बांध करके हॉरिजॉन्टल सर्किल में भी हम घुमावें या उसको वर्टिकल सर्किल में घुमावें, जैसे घुमावें, वेलोसिटी जब होगा तो पाथ के टेंजेंशियल होगा, और टेंशन जब होगा तो धागा यानी स्ट्रिंग के अलॉन्ग होगा। तो ये सब स्ट्रिंग है, ऐसे स्ट्रिंग है, तो टेंशन का फोर्स स्ट्रिंग के अलॉन्ग होगा, जो कि रेडियस के अलॉन्ग हो जाएगा, सर्कुलर पाथ के रेडियस के अलॉन्ग हो जाएगा, और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट की दिशा में हो जाएगा। तो आप लोग इसमें देखो तो कहीं भी टेंशन का फोर्स यहाँ पर वेलोसिटी के से 90 डिग्री पर, यहाँ पे 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पे, यहाँ 90 डिग्री पे, देखते जाओ आप लोग हर एक जगह ये वेलोसिटी और ये टेंशन। ये टेंशन का फोर्स क्या है, हमेशा वेलोसिटी के लंबवत है। देखो mg भी दिखाए हुए हैं इस बॉब पे, मान लीजिए वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है, तो वो वेलोसिटी की हमेशा टेंजेंशियल नहीं है। जो mg की बात करोगे, अगर थोड़ा देर के लिए हम इस mg पे फोकस करें तो ये देखो यहाँ पर mg, ये mg है, और ये जो है यहाँ पे आपका mg ऐसे है, तो ये mg यहाँ पर वेलोसिटी के लंबवत एक क्षण के लिए है, लेकिन अगले ही क्षण जो है
आप यहाँ पर पहुँचिएगा तो ये डायरेक्शन बदल गया। AMG के साथ बात करिएगा तो आपका AMG यहाँ से अब वेलोसिटी के बीच का कोण बढ़ गया। यहाँ पर देखिए तो वेलोसिटी और AMG के बीच का कोण यहाँ पर कितना हो गया, ये वेलोसिटी ऊपर की ओर है, AMG नीचे की ओर। ये आपका जो है यहाँ का ये AMG ऐसे है तो ये कोण आपका इतना। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इस यहाँ पर अगर ये AMG है तो AMG के साथ इतना बन गया। यहाँ पर आप AMG की बात करिएगा तो यहाँ पर भी AMG और वेलोसिटी 90 डिग्री पर होगा। इस बिंदु पर भी यहाँ पे आइएगा तो AMG और वेलोसिटी के बीच का कोण 90 से छोटा है। यहाँ पर बात करिएगा तो ये देखिए AMG भी नीचे है और वेलोसिटी भी नीचे है। यहाँ पे एक दूसरा कोण बन रहा है AMG एंड वेलोसिटी के बीच में। तो इस सिचुएशन से आप ये देखिए AMG और वेलोसिटी के बीच का कोण बदल रहा है, लेकिन टेंशन एंड वेलोसिटी के बीच का जो कोण है, टेंशन एंड वेलोसिटी के बीच का जो कोण है, ये आप अगर देखें तो हमेशा 90 डिग्री है। बीच में एक बात बोल दे रहे हैं, आप लोग बाद में भूल जाते हैं वीडियो देख करके। वीडियो देखिए तो ज़रूर उसमें लाइक कर दीजिए, उसको सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। हम चाहते हैं कि ये जो बातें हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में पहुँचे, ताकि मेरे मेहनत का माने सही अंजाम तक पहुँच सके। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये आपको ये सिचुएशन हम आप लोग को दिखाए, दो सिचुएशन। तो यहाँ पे हम लोग देखिए अगर इस तरह से गया है तो वेलोसिटी और नॉर्मल हमेशा 90 है, और इसमें देखिए इस केस में वेलोसिटी एंड AMG भी हमेशा नॉर्मल है। यहाँ पर देखिए धागा में जो तनाव का बल है वो वेलोसिटी की हमेशा नॉर्मल है, इसलिए क्योंकि सर्कुलर पाथ पे जाते वक्त वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट की दिशा में और टेंशन हमेशा रेडियस की दिशा में। तो 90 डिग्री का कोण बनते रहेगा। टेंशन का फोर्स हमेशा वेलोसिटी के साथ इसमें 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये दो फिगर हम आप लोग को दिखाए, ये फिगर नंबर 1 की बात और ये फिगर नंबर 2 की बात। कुछ और सिचुएशन आप लोग के लिए हम डेवलप कर रखे हैं। जैसे ये देखिए, इस फिगर नंबर 3 को देखिए। सपोज करिए इस तरह का कोई सतह है, ऐसे इस तरह से जो है आप ऐसे आजकल देखे होइएगा तरह तरह के ये पार्क वगैरह जो बनाए रहते हैं बच्चों के खेलने के लिए, तो उसमें इस तरह का पाथ बना देता है और इसमें बच्चे इस तरह के पाथ पर फिसलते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसा बहुत सारा आप लोग देखिएगा। तो वैसा ही एक हम सपोज करिए कि ये कोई इस तरह का पाथ है आपको बना दिया गया है और इस पर एक ब्लॉक रख दिया गया है। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक आपको जो दिखाई दे रहा है, ये देखिए जो पाथ है आप इसमें समझ रहे हैं कि इसका जो वेलोसिटी है, आप यहाँ पर देखिए ये जितना हम आपको दिखाए हुए हैं ये वेलोसिटी को दिखाए हुए हैं। ये वेलोसिटी देखिए इस तरह के पाथ पर एक ब्लॉक जो है, ये फिर एक ब्लॉक है। यहाँ गौर करके देखिए ये हम क्या बनाए हुए हैं, ये जो है आपका जो है यहाँ पर जो हम बनाए हुए हैं ये क्या है, एक ब्लॉक है। आप समझ रहे हैं कि कोई ब्लॉक है, हम ब्लॉक के माध्यम से समझा रहे हैं। ऐसा बहुत सारा फिजिकल सिचुएशन आपको मिलेगा जिसमें कोई आदमी ही फिसल रहा है या कोई दूसरा बॉडी फिसल रहा है। तो इस तरह का ये हमारा पाथ है और इस पाथ पे ब्लॉक फिसल रहा है। तो जब फिसल रहा है तो यहाँ पर अगर आप बात करिएगा तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी ऐसे आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी भी है, और ऐसे वेलोसिटी जब होगा तो पाथ का टेंजेंशियल होगा। ये इस बिंदु पर का जो टेंजेंट है आप गौर करके देखिए उसी के समानांतर हम ड्रॉ करते चले गए हैं। ये जो बिंदु है इस बिंदु पर का जो टेंजेंट ऐसे जो होगा आपका ऐसे टेंजेंट है, मान लीजिए ऐसे टेंजेंट है या ये टेंजेंट है, ऐसे अगर आपका टेंजेंट है आप ऐसे समझिए, ये जो आपका इस बिंदु पर का टेंजेंट है तो उसी के समानांतर वेलोसिटी को दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर आप पहुँचिएगा तो इस बिंदु पर जो सतह है इस बिंदु पर का टेंजेंट कुछ ऐसे होगा, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ का टेंजेंट कुछ ऐसे है, मान लीजिए ऐसे टेंजेंट है, उसी के समानांतर उसी के पैरेलल हम वेलोसिटी को दिखाए हुए हैं। आप मेरा ख्याल है कि मेरी बात को समझ रहे हैं कि वेलोसिटी जो है इस बिंदु पर जो टेंजेंट है उसके समानांतर दिखाए हुए हैं, या टेंजेंट के इस पैरेलल है, टेंजेंट के डायरेक्शन में है, या ऐसे इस बिंदु पर का टेंजेंट होगा। ठीक है, ऐसे वेलोसिटी है। यहाँ पे आइएगा तो इस बिंदु पर का टेंजेंट ऐसे होगा और इसी टेंजेंट के समानांतर जो है आपका ये वेलोसिटी है। ओके, तो ये पार्टिकल का वेलोसिटी दिखाए हुए हैं हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वेलोसिटी है। तो ये आपका वेलोसिटी ऐसे ऐसे हमेशा पाथ के टेंजेंट के पैरेलल इस ब्लॉक का वेलोसिटी है, या टेंजेंट के अलोंग भी कहिए, अलोंग तो ना कह करके कहिए कि चूँकि सेंटर ऑफ मास पे हम वेलोसिटी को फोकस कर रहे हैं, तो ये टेंजेंट के पैरेलल है।
तो पाथ के टेंजेंशियल हो गया वेलोसिटी। और ये देखिए जब इस पाथ पे पार्टिकल चलेगा तो एक सतह के द्वारा इस पर नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर आप लोग को फ्रिक्शनल फोर्स है भी तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा टेंजेंट के लॉन्ग, अगर इस पर फ्रिक्शनल फोर्स बाई दी होता तो टेंजेंट के लॉन्ग होता। और दूसरा जो है कॉन्टैक्ट फोर्स का जो कंपोनेंट जिसका नाम नॉर्मल फोर्स होता है, तो ये जो नॉर्मल फोर्स आपको जो है ये जब होगा तो टेंजेंट से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये जो डायरेक्शन हम आपको दिखाए हुए हैं ऐसे इस फिगर में, ये नॉर्मल फोर्स को इंडिकेट कर रहा है, ये नॉर्मल फोर्स है। यहाँ पर जो बना रहा है ये नॉर्मल फोर्स, ये भी आपका ये नॉर्मल फोर्स को दिखाया गया है। तो ऐसे इस पर ये नॉर्मल फोर्स है। तो नॉर्मल फोर्स का जो डायरेक्शन आप देख रहे हो, ये जो नॉर्मल फोर्स को हम ड्रॉ किए हैं इस लाइन के लॉन्ग, ये जो नॉर्मल फोर्स है इसी लाइन के लॉन्ग है। ये लाइन जो दिख रहा है आप लोग के समझने के लिए इसको ऐसे बुझिए, ये जो नॉर्मल फोर्स वाला जो लाइन है, ये नॉर्मल फोर्स वाला लाइन आपका बुझिए कि ऐसे है, इस डायरेक्शन में आपका नॉर्मल फोर्स है, ये पुशिंग फोर्स है, ये ऐसे समझो। तो नॉर्मल फोर्स तुम्हारा दिख गया, नॉर्मल फोर्स जो है उसके सीधे में है ये। तो ये नॉर्मल फोर्स के साथ जो कोण बना रहा है, नॉर्मल के डायरेक्शन को बढ़ा दिए हैं, ये वेलोसिटी है, तो ये कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री। यहाँ पर भी देखोगे आप लोग, तो ये तुम्हारा नॉर्मल फोर्स जो है ऐसे इस नॉर्मल फोर्स का इस डायरेक्शन में है, ऐसे ये जो डायरेक्शन है नॉर्मल फोर्स के डायरेक्शन को एक्सटेंड किए तो ऐसे है। तो ये वेलोसिटी के साथ कितना कोण बना रहा है, ये वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री पर है। यहाँ ये नॉर्मल फोर्स तुम्हारा ऐसे, ये इस नॉर्मल फोर्स के डायरेक्शन को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ऐसे नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है, और तुम्हारा वेलोसिटी जो है ऐसे है, ये 90 डिग्री। यही बूझो ना कि ये नॉर्मल फोर्स ऐसे है दिस वे, ये भी बूझो कि इधर की ओर हम नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन को बढ़ाते हैं तो ऐसे, अब वेलोसिटी ऐसे 90 डिग्री, ये नॉर्मल फोर्स इधर की ओर ये 90 डिग्री ऐसे, ये नॉर्मल फोर्स आपका यहाँ पर ऐसे, ये नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है दिस वे, नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है, और ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है, ये कोण कितना है 90 डिग्री है। तो देखिए mg वगैरह की बात छोड़ दीजिए, mg के साथ और वेलोसिटी के बीच अगर यहाँ पर अगर हम mg की बात करते हैं ऐसे, इस ब्लॉक के पर mg की बात हम अगर कर रहे हैं तो mg आपका तो हमेशा नीचे की ओर रहेगा, ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड यहाँ भी है। यहाँ पर बात करिएगा तो ये आपका यहाँ पर mg ऐसे होगा, तो mg वगैरह ऐसे है। इस पर भी अगर हम mg की बात करते हैं तो mg हमारा ऐसे होगा। तो देखिए इस सिचुएशन में आप बात करें तो mg एंड वेलोसिटी के बीच का कोण चेंज कर रहा है। यहाँ आपका है, यहाँ भी अगर आप बात करिएगा यहाँ का आपका mg ऐसे है, तो mg एंड वेलोसिटी के बीच का जो कोण है ये वेरिएबल है, बदल रहा है। आप गौर करके देखिए तो ये बदल रहा है। यहाँ पर देखिए ये आपका अगर mg है तो mg एंड वेलोसिटी के बीच का कोण देखिए, ये mg एंड वेलोसिटी के बीच का कोण देखिए, यहाँ पर mg एंड वेलोसिटी के बीच का कोण देखिए, ये 90 डिग्री यहाँ पर एक पल के लिए है। और बाकी जगह पे जो है mg एंड वेलोसिटी के बीच का जो कोण है ये आपका वेरिएबल है, ये बदल रहा है, हमेशा 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पर 90 डिग्री है। लेकिन नॉर्मल की बात करिएगा इस फिगर में तो नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स आपको जो दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर है आपके वेलोसिटी के, यानी n वेक्टर v वेक्टर के परपेंडिकुलर है हमेशा, ऑल द टाइम। नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन ऐसे, इस पाथ पर जो टेंजेंट होगा उसके परपेंडिकुलर, और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा टेंजेंट के पैरेलल। तो वेलोसिटी टेंजेंट के पैरेलल और नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर, ये कोण हमेशा 90 डिग्री है। तो इस तरह से आप क्या सीखिएगा कि अगर इस तरह के पाथ पे आपका पार्टिकल अगर फिसल रहा है, इस तरह के पाथ पे पार्टिकल फिसल रहा है, तो ये नॉर्मल फोर्स का जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो आपको सिचुएशन तो आपके सामने है, ऐसे सिचुएशन आपके सामने आ गए जहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई कि बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जहाँ पे आप देखिएगा कि कुछ फोर्स होंगे जो पार्टिकल के वेलोसिटी के हमेशा लंबवत रहेगा, एक जगह से दूसरी जगह पार्टिकल जा रहा होगा। हो सकता है कि नॉर्मल का डायरेक्शन भी बदले, और हो सकता है कि माने जो फोर्स है उसका डायरेक्शन भी बदले और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदले, लेकिन दोनों इस तरह से बदले कि वो जो दिया हुआ फोर्स है सो और जो वेलोसिटी है सो ये हमेशा 90 डिग्री पर बना रहे।
तो इस तरह के हम लोग देखेंगे कि जो फोर्स, पहले तो आप ये देख लिए कि ऐसा सिचुएशन आपको मिलेगा जहाँ पर वेलोसिटी और कोई फोर्स होगा जो उसके लंबवत हमेशा आपको रह सकता है। ठीक है, ये आपको ऐसा जो है रह सकता है। फिर आप देखिए ये फोर्थ फिगर में हम आपको क्या दिखा रहे हैं, सो देखिए इस पर भी अगर बात करिएगा, ये ब्लॉक है ऐसे, ये आपका जो है ये भी एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक जो है एक इंक्लाइंड प्लेन पे ये ब्लॉक है और ये आपका एक इंक्लाइंड प्लेन है। यहाँ पर देखिए ये जो बनाए हुए हैं नत तल, हिंदी में बोलेंगे नत तल, ये आपको जो दिख रहा है ऐसे ये नत तल है। ये काम करते हैं, इस पूरा फिगर को हम थोड़ा इधर घसका ले रहे हैं ताकि आप लोग को दिखाई दे, हो सकता है कि दिखाई नहीं दे रहा हो। यहाँ देखिए ऐसे है, तो इस पर देखिए तो ये आपका जो है एक इंक्लाइंड प्लेन है आपका, ये नीचे जो बनाए हुए हैं ये इंक्लाइंड प्लेन है। ये इंक्लाइंड प्लेन हुआ, आप समझ रहे हैं, यहाँ पर हम बनाए हुए हैं ऐसे, ये आपका ये फिगर में ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे बुझिए ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है। इस पर ये ब्लॉक है और ब्लॉक पे देखिए क्या है कि ब्लॉक इस पर इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड डाउन हो रहा है। तो जब इस पर फिसलते हुए नीचे आ रहा है तो आप ये समझ रहे हैं कि वेलोसिटी इसका इस सतह के पैरेलल होगा, यानी वेलोसिटी आपका कुछ ऐसे होगा और इसके समानांतर होगा। यहाँ आइएगा तो वेलोसिटी आपका ऐसे होगा, ऐसे दिखाइए, और इस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। तो जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा सो देखिए इस पर जो नॉर्मल फोर्स होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ये सतह के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये सतह के परपेंडिकुलर है। इसके डायरेक्शन को अगर आप बढ़ा देते हैं ऐसे, इसका ये डायरेक्शन है, तो आप इसमें देखिए कि ये जो है नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन अब वेलोसिटी के डायरेक्शन के बीच का कोण 90 डिग्री। फिर यहाँ से पूरा कहीं भी आप देखिएगा, कहीं भी आप सिचुएशन ले लीजिए इसमें, तो आपका नॉर्मल फोर्स जो होगा जब होगा तो ये सतह के, ये जो सतह दिख रहा है इसके परपेंडिकुलर रहेगा। बोलिए, ये जो है ये सतह के परपेंडिकुलर रहेगा ऐसे नॉर्मल। इसके डायरेक्शन को अगर आप एक्सटेंड करके देखिए ऐसे, ऐसे है, ये आपका 90 डिग्री रहेगा, यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री रहेगा। तो आप देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ ये नॉर्मल फोर्स, ठीक है, और ये आपका वेलोसिटी। तो ये क्या सिचुएशन बन रहा है, ये वेलोसिटी और ये आपका नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल का डायरेक्शन देखिए ये 90 डिग्री, यहाँ भी देखिए ये नॉर्मल फोर्स है आपका और ये आपका वेलोसिटी है। तो ये नॉर्मल के डायरेक्शन को बढ़ाइए, वेलोसिटी के साथ कितना है 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि कम से कम आप लोग को इतना क्लियर हो गया, कैसे बना दे रहे हैं ऐसे बुझिए, आप लोग को कम से कम इतना क्लियर हो गया। इधर वाले पार्ट को देखिए कि आपके पास एक सिचुएशन है जिसमें एक फोर्स नॉर्मल है, नॉर्मल फोर्स सतह के द्वारा ब्लॉक पे लग रहा है जो हमेशा वेलोसिटी के लंबवत है, और यहाँ पर भी इस तरह के सतह पर भी फिसल रहा है, तो जो नॉर्मल फोर्स है वो वेलोसिटी के लंबवत है, mg नहीं। अगर हम mg की बात कर रहे हैं, इस mg को हम जस्ट दिखाए थे आप लोग को समझाने के लिए, इस mg की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, mg को हम हटा दे रहे हैं। mg आप लोग देखें, ये mg की बात नहीं हो रही है, mg के साथ डायरेक्शन जो है बदल रहा है। ठीक है, mg के साथ जो है डायरेक्शन जो है आपका जो है ये बदल रहा है, ये हमेशा। ऐसे ये आप लोग अगर देखें इस mg को हटा रहे हैं तो आप नॉर्मल फोर्स पे फोकस करिए केवल। तो नॉर्मल फोर्स आप वेलोसिटी इस तरह के पाथ पे अगर पार्टिकल फिसलेगा तो हमेशा
90 डिग्री पर रहेगा। आपको बहुत सारे प्रॉब्लम मिल जाएंगे जहाँ पे आप देखिएगा इस तरह का सिचुएशन मिलेगा या फिर इस तरह का। हम आपको जितना सिचुएशन देख रहे हैं, प्रॉब्लम जिस वैरायटी का आता है, उन सारे वैराइटीज में कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। ब्लॉक पे फिसलेगा तो नॉर्मल वेलोसिटी के लंबवत होगा, इस तरह के सतह पर फिसलेगा तो नॉर्मल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। आप यहाँ पर देखिए, अगर इस तरह के सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो धागा में पेंडुलम का बॉब अगर जा रहा है तो इसका धागा का जो तनाव होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा हमेशा, बाकी सब फोर्स के साथ डायरेक्शन बदलते रहेगा, लेकिन टेंशन हमेशा वेलोसिटी के लंबवत होगा। इस तरह की सिचुएशन में आप देखिए तो ऐसे जा रहा है तो यहाँ वेलोसिटी mg के भी हमेशा परपेंडिकुलर है। बार बार आप लोग सुने होइएगा इस तरह का सवाल कि कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जा रहा है, कोई बॉक्स लेकर के कोई आदमी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, कूली अपने माथा पर एक बॉक्स लेकर के जा रहा है, तो कूली माथा पे बॉक्स लेकर के जा रहा है तो देखिए उसमें क्या होगा, बहुत सारे फोर्सेज उस पर लग रहे होंगे, उसमें से एक mg भी होगा। तो बॉक्स पे जो mg बल लगेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और कूली बॉक्स को एक सर्टेन हाइट पर ले करके अपने माथा पर रख करके हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो बॉक्स हॉरिजॉन्टली जा रहा है, बॉक्स का विस्थापन हॉरिजॉन्टल है, उसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, एंड mg नीचे की ओर है। कब तक? जब तक माथा पर लेकर के हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तब तक। तो mg नीचे और बॉक्स पर लगने वाला mg नीचे, बॉक्स पर का मास m हो तो उस पर जो बल mg लगेगा उसको नीचे, और बॉक्स का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आइए वर्टिकली डाउनवर्ड। तो mg जो है उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, उसके द्वारा वर्डन 0 होगा। मान लीजिए माथा पे नॉर्मल फोर्स वर्टिकली अप है और वेलोसिटी उसका बॉक्स का हॉरिजॉन्टल है, तो नॉर्मल फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच का भी कोण यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। अगर कोई दूसरा बल से ढकेल रहा है या कोई और कोई फोर्स हो तो उसके द्वारा वर्डन 0 होगा, ऐसा नहीं है। mg के द्वारा 0 हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है और उसका विस्थापन हॉरिजॉन्टल है या उसका वेलोसिटी हमेशा हॉरिजॉन्टल है। जब तक हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है तब तक की बात कर रहे हैं, तो उस पीरियड में आपका वर्डन 0 हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो है ये तो हम खाली सिचुएशन दिखाए हैं, अब वर्डन 0 कैसे हो जाएगा तो सो देखिए, ऐसे समझिए कि देखिए आप जानते हैं कि पार्टिकल किसी भी पथ से होकर के जाएगा, ऐसे पार्टिकल किसी भी पथ से होकर के ऐसे, मान लीजिए पार्टिकल ऐसे जा रहा है ऐसे, तो वेलोसिटी तो जब होगा तो टेंजेंट की दिशा में होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ इसी हम किसी एक का एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा रहे हैं कि वेलोसिटी जो होगा, तो मान लीजिए इस बिंदु पर जो वेलोसिटी है वो तो इस बिंदु पर के टेंजेंट की दिशा में होगा, ठीक है। ये वेलोसिटी की बात करिएगा तो यहाँ वेलोसिटी पाथ के टेंजेंशियल है, और सपोज करिए इस पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ऐसे नॉर्मल फोर्स पे ही बात करें, इस तरह के सतह पर फिसल रहा है। तो अगर हम नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं तो ये 90 डिग्री के कोण, और देखिए वेलोसिटी टेंजेंट की दिशा में है। तो इसमें आपको समझने वाली बात क्या है कि किसी भी बिंदु पर एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, अत्यल्प विस्थापन, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर आप कंसीडर करिएगा, तो जो वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो जब होगा तो टेंजेंट की दिशा में ही होगा या फिर वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। आप इसको समझिए ऐसे, अगर छोटा सा विस्थापन कंसीडर करिएगा तो ये बहुत छोटा सा जो का जो ऐसे जो होगा इसका जो डिस्प्लेसमेंट dr लीजिएगा, तो ये अत्यल्प डिस्प्लेसमेंट जो dr होगा, ये dr जब होगा तो वेलोसिटी के दिशा में होगा। कहीं भी आप बात करिएगा यहाँ पे, जैसे इस बिंदु पर ही आप बात करिए, ऐसे इस बिंदु पर अगर बात कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, वेलोसिटी अगर ऐसे है तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर कंसीडर करिएगा, मान लीजिए इस बिंदु पर एक छोटा सा इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर आप कंसीडर करते हैं तो आपका ए इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किधर हो जाएगा, ऐसे। तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी आपका ऐसे बन रहा है टेंजेंट की दिशा में, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे dr हो गया, और जो फोर्स आपका है जैसे नॉर्मल फोर्स ही यहाँ पर सोचिए, हम ऐसे मेरा फोर्स जो है इसके 90 डिग्री पर है,
ठीक है। तो आपका वर्क डन कैसे निकालते हैं? तो वर्क डन निकालने चलते हैं डी डब्ल्यू। तो आपका जो ये डी डब्ल्यू होता है, आप जानते हैं कि छोटा सा विस्थापन में वर्क डन एफ डॉट डी आर, और डी आर के दिशा में ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट की ओर होता है, इसीलिए तो वेलोसिटी टेंजेंट की ओर होता है। आप लोग याद होगा जब अत्यल्प डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करिएगा डी आर, तो जब होगा तो टेंजेंट की दिशा में होगा। तो अगर डी आर आपका टेंजेंट की दिशा में है तो वेलोसिटी आपका क्या होगा? इसी कारण से तो वेलोसिटी टेंजेंट की दिशा में है। तो अत्यल्प डिस्प्लेसमेंट डी आर और ये वेलोसिटी जब होंगे, आप अगर वेलोसिटी की बात करिएगा, यहाँ देखिए, अगर आपका वेलोसिटी ऐसे बनता है, मान लीजिए कहीं पर वेलोसिटी ऐसे बने, वेलोसिटी ऐसे बने और एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम कंसीडर करते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो है उसी डायरेक्शन में बनता है ऐसे। आप यहाँ देखिए, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर, ये वेलोसिटी ऐसे। तो जो फोर्स है, फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। आप जान रहे हैं कि फोर्स क्या है। आप अगर समझें, कंसेप्चुअली इस बात को समझें, तो फोर्स तो आप बोल रहे हैं कि जो आपका फोर्स है, जो भी आपका फोर्स है, ये अगर फोर्स है पार्टिकल पर लगने वाला, तो ये फोर्स वेक्टर जो है, ये फोर्स वेक्टर तो आपके हिसाब से वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर है। तो फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो छोटा सा जो विस्थापन होगा वो चूंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो ये फोर्स वेक्टर, आपका ये फोर्स वेक्टर और ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों भी एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो जाएंगे। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो फोर्स एंड छोटा सा विस्थापन के बीच का कोण भी 90 डिग्री होगा। तो जब एफ और डी आर के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पर से अगर आप डी डब्ल्यू निकालना शुरू करिएगा ऐसे, तो डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा? ये जो है, एक सेकेंड, यहाँ पर लिख दे रहे हैं वहाँ से। तो जब अपना ये डी डब्ल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करिएगा, तो डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी आर जो है ऐसे, एफ डॉट डी आर यहाँ से लिखिएगा। तो आप लिखिएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड, फिर आप लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, फिर यहाँ क्या लिखिएगा? कॉस थीटा। तो देखिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहे जो कुछ भी हो, वट एवर इट में भी, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी चाहे जो कुछ भी हो, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी के लंबवत है और छोटा विस्थापन वेलोसिटी के दिशा में है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो कोण हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, और इस तरह से आपका ये जीरो हो जाएगा। और इस तरह से सोचिएगा तो आपका ये जो डी डब्ल्यू दिख रहा है, ये डी डब्ल्यू आपका जीरो हो जाएगा। तो हर एक छोटे विस्थापन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, तो सब छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में अगर वर्क डन जीरो है, सारा का सारा छोटा छोटा वर्क डन डी डब्ल्यू सब अगर जीरो ही है, तो सब जीरो को सम अप करिएगा तो आपको जीरो ही मिलेगा। तो डी डब्ल्यू ही जीरो हो गया, इसलिए डब्ल्यू जो कि डी डब्ल्यू का इंटीग्रल होगा, तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा। और यही बात आप लोग को समझना था कि जो फोर्स हमेशा वेलोसिटी के लंबवत होगा, तो उसके द्वारा एक विस्थापन में एक फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, और उस फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कोई फोर्स है जो पार्टिकल के वेलोसिटी के साथ हमेशा 90 डिग्री पर रहता है, तो उस फोर्स के द्वारा कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट में, चूंकि हमेशा वेलोसिटी और फोर्स 90 डिग्री पर है, तो हर एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन जीरो हो जाएगा। और इस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब आप जाइएगा, तो उस मान पार्टिकल जाएगा, तो आपका जो फोर्स होगा और वेलोसिटी 90 डिग्री पर हमेशा रहने के चलते हर एक छोटा सा डी डब्ल्यू जीरो आएगा। और जब हर एक छोटा सा डी डब्ल्यू जीरो हो जाएगा, तो सब छोटे छोटे वर्क डन यानी जीरो 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 को जोड़िएगा, देन यू विल अगेन गेट द टोटल वर्क टू बी जीरो। टोटल का टोटल वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा। तो आप देख लिए, आपके सामने इस तरह के सिचुएशंस फ्रिक्वेंटली मिलेंगे। हम जितना आपको सामने जो एग्जाम्पल डाले हैं, ये सब एग्जाम्पल देखिए, इस तरह के सिचुएशन में भी नॉर्मल फोर्स, इस तरह के सिचुएशन में नॉर्मल एंड वेलोसिटी, आपको देख के फिर एक बार रिपीट मार रहे हैं। इस तरह के सिचुएशन में टेंशन एंड वेलोसिटी, इस तरह के सिचुएशन में नॉर्मल एंड वेलोसिटी, एम जी एंड वेलोसिटी, ये हमेशा 90 डिग्री पर रहते हैं, तो इनके द्वारा वर्क डन जीरो होगा। और फिर आप थोड़ा सा याद करिए, आप याद करिए तो वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम याद करिए तो जो बल हमेशा
वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा उसके द्वारा वर्क डन जीरो हो जाएगा, और जब उसके द्वारा वर्क डन जीरो हो जाएगा तो वो फोर्स काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज उत्पन्न नहीं करा पाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर टेंशन के बल के द्वारा अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में ही अगर हम वर्क डन कहें तो जीरो होगा, इसलिए टेंशन का फोर्स पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज इंट्रोड्यूस नहीं करा पाएगा। जिस फोर्स के द्वारा कार्य नॉन जीरो होगा, अगर पॉजिटिव कार्य होगा तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा, और अगर निगेटिव कार्य होगा तो काइनेटिक एनर्जी को घटाएगा, और जिसके द्वारा कोई कार्य ही नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये तरह का सिचुएशन आपको वर्क एनर्जी थ्योरम की जब बात करिएगा तो आपको मिलेगा। और मेरा ख्याल है कि जिस मकसद से मैं आपको ये सारा बात दिखाया वो मकसद मेरा पूरा हुआ होगा। आप लोग ज़रूर इस सिचुएशन को और पूरी कहानी को आप लोग समझ चुके हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह जब हम लोग लगाने चलेंगे तो उसमें हमको इस तरह के फोर्सेज मिलेंगे, एंड उनके द्वारा अगर वर्क डन जीरो हो जाता है, अगर इस तरह की सिचुएशन मिलेगा तो स्वाभाविक है कि वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी में वैसे फोर्स का, काइनेटिक एनर्जी की चेंज में वैसे फोर्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। एंड आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए हैं। अगर मैं अपनी बात को आप तक बढ़िया से रख पाया तो ये बात आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है, और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए। देखिए आप लोग सब वीडियो को देखिएगा, सिस्टमेटिकली हम वीडियो बनाते जा रहे हैं, ठीक है। उसमें से एक ये भी एक उसमें जुड़ा हुआ है, इसका भी एक महत्व है। अब इतना सीख जाने के बाद स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालने आ गया है, और कोई कांस्टेंट फोर्स हो तो उसके द्वारा वर्क डन कैसे कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला आपको आ चुका है। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालने आ गया है, और इस तरह के सिचुएशन में किस फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो हो जाएगा ये भी आपको पता चल गया। अब आप वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करके पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी का चेंज या स्पीड का चेंज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में क्या होगा आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब आप लोग के अंदर ये क्षमता आ गई है कि आप लोग वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर का जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को आप लोग सॉल्व करें। मैक्सिमम सवाल को आप लोग इतना जानकारी से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर अगले क्लास का आप लोग या अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।